गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9C, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 10, कोई भी जीएसटी की रिटर्न है उसकी जो लेट फीस है, क्या उसके लिए सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंदर सो कॉज नोटिस दे करके आपका डिमांड ऑर्डर किया जा सकता है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जहां पर जीएसटीआर 1 की लेट फीस पोर्टल ने कैलकुलेट नहीं करा है और आपने पे नहीं करा है, तो ऑडिट के समय या असेसमेंट के समय पे आपका जो है लेट फीस का ऑर्डर डिमांड किया गया है। क्या सेक्शन 73 और 74 के अंदर भी पास जो किए गए हैं ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फीस वो वैलिड हैं? क्या ये किया जा सकता है? तो आज का ये सेशन हम लोग इसी चीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। और अगर ये ऑर्डर्स वैलिड हैं तो क्या आपको इसका पेमेंट करना है या नहीं। तो यहां पर आपको इसके पहले यह समझना होगा कि सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 कब इन्वोक हो सकता है और इस सेक्शन में किन चीजों की रिकवरी जो है वो करी जा सकती है। तो इसके लिए आपको एक बार मैं सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 दिखाता हूं क्या कहता है। यह कहता है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड और शॉर्ट पेड और एरोनियसली रिफंडेड, यानी कि अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है या आपने कुछ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है या फिर आपने टैक्स का गलत रिफंड ले लिया है। दूसरा, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड, या तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल कर लिया है या आपने गलत यूटिलाइज कर लिया है फॉर रीजंस अदर देन फ्रॉड। तो आपने अगर एक चीज ध्यान दिया हो तो सेक्शन 73 के अंदर या तो आपने टैक्स में कुछ गड़बड़ी करी हो या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में कोई गलती कर दी हो, तो आपका सेक्शन 73 जो है वो इन्वोक किया जा सकता है और आपको सोकॉज नोटिस दिया जा सकता है। और उस सोकॉज नोटिस के अंदर ये मेंशन किया जा सकता है कि आपने जो ये टैक्स पे नहीं किया या शॉर्ट पेमेंट किया या आपने गलत तरीके से रिफंड ले लिया और आईटीसी गलत अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया, तो इन दोनों पर जो इंटरेस्ट आपका बनेगा सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग वो आप पे कर दीजिए, और नहीं तो आपके ऊपर फिर पेनल्टी जो है सेक्शन 73 की लगा दी जाएगी। इस पूरी कहानी के अंदर आपने अगर ध्यान दिया हो तो सिर्फ टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के रिकवरी करने की पावर दी गई है अंडर सेक्शन 73। यहां पर कहीं भी आपको लेट फीस का पावर नहीं है। तो अगर कोई भी ऑफिसर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंदर आपको लेट फीस का नोटिस दे रहा है तो वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 नहीं है। अब एक बार देखते हैं सेक्शन 74 क्या कहता है। अगर आप सेक्शन 74 को रीड करेंगे तो उसमें लिखा गया है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड। सिमिलर बात, अगर आपका कोई टैक्स पे नहीं हुआ या आपने कोई टैक्स शॉर्ट पेमेंट किया है या फिर आपने टैक्स का एरोनियस रिफंड ले लिया है और उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया है या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया है बाय मींस ऑफ फ्रॉड, यानी कि आपने टैक्स या आईटीसी गलत तरीके से अवेल कर लिया या गलत तरीके से पेमेंट करा है और उसका जो पेमेंट करने का जो आपका इंटेंशन है वो फ्रॉडुलेंट है। आप अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से वो काम करते हैं तो आपको सेक्शन 74 में रिकवरी करवाई जाएगी। अगर आपसे जेन्युइनली कोई गलती हो गई है विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंट, जेन्युइन मिस्टेक है, तो सेक्शन 73 में कार्रवाई करी जाएगी। मेन इशू क्या है दोनों ही सेक्शन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर अगर कोई गलती हो गई है तो वो रिकवरी करी जा सकती है। अब आपने अपनी GSTR 3B डिले से फाइल करा है और आपने GSTR 3B के अंदर लेट फीस जो है वो पे नहीं किया। चूंकि GSTR 3B पे लेट फीस एप्लीकेबल है, पोर्टल कैलकुलेट करेगा, ऑटोमेटिक GSTR 3B की लेट फीस कैलकुलेट करी जाती है। GSTR 9 के ऊपर भी जो लेट फीस है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करी जाती है। अगर पोर्टल ने किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए लेट फीस कैलकुलेट नहीं करा है और आपने अपनी GSTR 3B की रिटर्न फाइल कर दी है, क्या इस लेट फीस की रिकवरी 73 74 से करी जा सकती है? द आंसर इज नो।
फिर पोर्टल ने लिया क्यों नहीं इस पीरियड की लेट फीस? क्योंकि हो सकता है उस टाइम पर चल रहा हो आपका कोई वेवर स्कीम। इसी तरीके से आप अगर जीएसटीआर 1 में देखेंगे तो जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस है वो आज तक पोर्टल कैलकुलेट नहीं कर रहा है, और जैसे ही आपकी फाइल को ऑडिट में लिया जाता है सबसे पहले जीएसटीआर 1 की लेट फीस लगा दी जाती है और 73-74 में नोटिस इशू किया जाता है। क्या वो वैलिड है? नो। 73-74 में जीएसटीआर 1 की लेट फीस भी रिकवर नहीं करी जा सकती है, क्योंकि 73-74 सिर्फ और सिर्फ बात करता है टैक्स जो कि आपने गलत तरीके से जमा कर दिया है या आपने जमा नहीं करा है, या फिर आईटीसी आपने गलत अवेल कर लिया है या गलत तरीके से यूटिलाइज कर लिया है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट, उसी के ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। तो 73-74 में कहीं पर भी लेट फीस की रिकवरी का ऑप्शन प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रोविजन में नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो ये प्रोविजंस बना रखे हैं, लेट फीस का रिकवरी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये पोर्टल के थ्रू ऑटोमेटिक रिकवरी के मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। अगर आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल है, जैसे आप देखते होंगे जीएसटीआर 3B, अगर लेट फीस है तो बिना लेट फीस का पेमेंट किए आपकी 3B फाइलिंग होगी ही नहीं। जीएसटीआर 9 में लेट फीस एप्लीकेबल है, नोटिफाइड है, तो बिना जीएसटीआर 9 की लेट फीस को पेमेंट करे आप अपनी 9 की फाइलिंग कर ही नहीं पाएंगे। सर जीएसटीआर 1 की लेट फीस फिर पोर्टल क्यों नहीं ले रहा? वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि जीएसटीआर 1 की लेट फीस जो है वो टिल डेट नोटिफाइड नहीं है। आप अगर नोटिफाइड फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 को रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे, तो आपको यह चीज वहां पर समझ में आएगी कि जो लेट फीस की नोटिफिकेशन होनी चाहिए इन द प्रेस्क्राइब्ड रूल, इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स, वो अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से पोर्टल अभी जीएसटीआर 1 की लेट फीस नहीं ले रहा, और नहीं ले रहा तो आपको अभी देने की भी जरूरत नहीं है। आप इस मैटर को 100% लिटिगेशन में अपने कंसल्टेंट प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, और यहां पर आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई मामला चल रहा है तो आप इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं, और आप इस पॉइंट्स पे प्रॉपर ड्राफ्टिंग और सेक्शन और रूल्स के साथ विथ प्रॉपर एडजस्टमेंट्स, विथ प्रॉपर रेफरेंस आप यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शंस को किस तरीके से पढ़ना है, रूल्स में क्या बातें लिखी गई है, नोटिफिकेशन में किस तरीके से बातें लिखी जाती हैं, इन सब चीजों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं लिटिगेशन को या फिर A to Z ऑफ जीएसटी, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे। तो आप उस ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आपको 180 प्लस आवर्स की क्लासेस का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। आप अपने 1 साल तक उन क्लासेस को व्यू कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस जो होती हैं वो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर पाएंगे। तो बहुत बेनिफिट आपको रहेगा अगर आप इन कोर्सेज को एनरोल करा लेते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जीएसटीआर 1, 3B, 9 किसी भी प्रकार की लेट फीस की रिकवरी 73-74 से हो सकती है या नहीं, उसके अंदर पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।